प्रश्न 1, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पार्ट 1 में दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। पार्ट 2 दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पे कहा है लंबवृत्तीय शंकु। शंकु यही होता है, चाहे आपको जो भी नाम दे, शंकु लगा है तो शेप यही होगी, आकृति यही होगी। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ओके, जिसे हम आर कहते हैं, और ऊंचाई है या 7 जिसे हम एच कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले सॉल्व करेंगे। आर बराबर है 6, एच बराबर है 7। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर सिंपली हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर यानी कि त्रिज्या हमें दी है 6, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच होता है 7। अब इसे करेंगे कैंसिल। ओके, सभी के बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कट सकता है। 3 एकम 3, ये हो गया 3 दूनी 6, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या क्या बचा? ये तो 1 हो गया, 1/1 खत्म, ये हो गया 22, ये हो गया 2, ये वाला 6। ओके, अब इन सबको गुणा कर देंगे। 22 दूनी होता है 44, 44 को 6 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो आएगा 264। दिस इज द आंसर, शंकु का आयतन। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है आर बराबर 3.5 और एच यानी कि ऊंचाई दी है 12, और हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो, ये आर है और ये एच है। ठीक है, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर हमें दी है 3.5, तो आर का स्क्वायर है तो 3.5 गुणा में 3.5, एच हमें दिया है 12, तो ये 12। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए नीचे एक ज़ीरो के साथ एक आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए अपॉन में एक जीरो के साथ एक आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये 35/10 हो गया, ये भी 35/10 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 3 एकम 3, देखो सबके बीच में गुणा है तो तिरछा कहीं भी कट सकता है। 3 एकम 3 और ये हो गया 3 चौक 12। ठीक है, तो ये 1/1 ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर बचा 22/7, 35/10, 35/10 और ये वाला 4। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, ये हो गया 7 पंजे 35, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 22 गुणा में 5/10, और ये वाला भी हमने कैंसिल किया। 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 गुणा में 4। ओके, कैसे कैंसिल किया? देखो, ये 7 से, 7 एकम 7, 7 पंजे, तो ये 5 आ गया, और ये ऊपर नीचे दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 सत्ते 5 दूनी, तो ये आ गया 7/2 गुणा में 4। ओके, फिर 2 से 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, तो ये आ गया 11, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, ये वाला हमने 2 से कैंसिल किया तो ये 11, और ये दोनों 5 से कैंसिल किए तो ये आ गया 1/2, ये बच गया 7, और ये 4। अब आगे ये 2 से 2 एकम और ये 2 दूनी, तो ये 2 रह गया। ठीक है, अब ये रह गया 11, ये वाला 7 और ये 2। अब इन सबको गुणा कर देंगे। 11 सत्ते 77, 77 दूनी होता है 154। दिस इज द आंसर, ये आ गया आयतन। ठीक है, पार्ट 2 में हमें दिया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता। अब धारिता का मतलब है यहाँ पर आयतन। ओके, ज्ञात कीजिए जिसकी पार्ट 1 में है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट यानी कि पार्ट 1, ये शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमें 25 दिया है और आर त्रिज्या हमें 7 दिया है। हमें पहले यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा एच। ओके, तो उसके लिए आर बराबर 7, एल बराबर 25, ये फॉर्मूला है यहाँ पर, इससे हम एच निकाल लेंगे। ओके, वैसे ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है, लेकिन इसकी मदद से हम यहाँ पर एच फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम एच फाइंड करेंगे। ओके, तो एल यहाँ पर गिवन है 25, एच हमें फाइंड करना है, आर यहाँ पर है 7,
25 का वर्ग होता है 625, h हमें नहीं पता। 7 का वर्ग होता है 49। ओके, तो 25 का वर्ग 625, एच स्क्वायर प्लस 49। अब ये 49 प्लस का है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे -49। ओके, 625 माइनस 49 होता है 576। ये जो एच पे स्क्वायर है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। ओके, अब 576 24 का वर्ग होता है ना। इस तरह से हम रूट में से निकाल सकते हैं कि ये संख्या जिसकी भी वर्ग हो वो संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो 576 24 का वर्ग है, तो h आ गया यहाँ पर 24। अब शंकु आकार की बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब है यहाँ पर आयतन। ओके, धारिता मतलब आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर यहाँ पर है 7, तो आर का स्क्वायर है इसलिए 7 × 7। एच है 24। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे तो बीच में गुणा है तो तिरछा कहीं भी कैंसिल हो सकता है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 7 से 7 कैंसिल। ओके, अब ये पूरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि 1/1 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बचा ये वाला 22, ये वाला 7 इससे कैंसिल हुआ तो ये वाला 7 और ये वाला 8। ओके, अब 7 अट्ठे 56 और 22 को 56 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर घन। अभी हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में कहा है कि लीटर में ज्ञात कीजिए। ओके, तो 1232 सेंटीमीटर घन आंसर आया है। 1 सेंटीमीटर घन बराबर होता है 1/1000 लीटर के, तो इसलिए हम यहाँ पर 1232 को 1000 से कर देंगे भाग। ओके, अब 1000 से भाग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 3 0 है तो राइट साइड से काउंट करना है 1 2 3 और यहाँ पर लगा देना है पॉइंट। जितनी ज़ीरो होगी उतने ही नंबर काउंट करके हमें पॉइंट लगा देना है, तो आंसर आ गया 1.232 लीटर्स। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ऊंचाई का मतलब है यहाँ पर h 12 और तिर्यक ऊंचाई का मतलब है l 13। तो इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हम लगाएंगे जो होता है l² = h² + r²। ओके, तो l की वैल्यू है यहाँ पर 13, h का मान है यहाँ पर 12 और r हमें नहीं पता। ओके, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, r हमें नहीं पता एज इट इज़। ओके, फिर 144 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। 169 में से माइनस करेंगे 144 तो आएगा 25। अब ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट बन जाएगा। अब 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो रूट में से हम इसी प्रकार बाहर निकालते हैं। जो किसी संख्या का वर्ग हो तो उसे हम रूट से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो r यहाँ पर आ गया 5। ओके, अब हमें फाइंड करनी है शंकु के आकार की बर्तन की धारिता। धारिता का मतलब है यहाँ पर आयतन। ओके, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ओके, तो यहाँ पर h है 12, l है 13, r है 5। 1/3 पाई का मान होता है 22/7। r² मतलब r है यहाँ पर 5 तो स्क्वायर है इसलिए 5 × 5 दो बारी लिख देंगे और h है 12। अब कैंसिल करेंगे, सभी के बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कहीं से भी कट हो सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये तो 1/1 हो गया, ये हो गया ख़त्म। यहाँ पर क्या बचा 22/7, ये 5 × 5 और ये वाला 4। ओके, 22/7, 5 पंजे 25, 25 चौके हो गया 100। ओके, अब 100 से 22 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2200/100 सेंटीमीटर का घन। इसे अभी हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके,
तो 2200 बटे 7 सेंटीमीटर घन आया है। 1 सेंटीमीटर घन बराबर होता है 1/1000 लीटर। ओके, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 1/1000 से। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पर बचा 22/7 गुणा 1/10। ओके, 22 एकम 22, 7 धाम 70। अब इसे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं दोनों ही संख्याओं को। 2 से 22 को भाग करेंगे 11 आएगा, 2 से 70 को भाग करेंगे तो 35 आएगा। 11/35 लीटर आ गया हमारा आंसर। प्रश्न 3, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर घन है तो इसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, और यहाँ पर गिवन है कि पाई बराबर हमें 3.14 लेना है। तो ये शंकु है, इसमें ऊंचाई दी है 15 जिसे हम h कहते हैं। हमें r फाइंड करनी है यानी कि त्रिज्या। ओके, तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन हमें दिया है 1570 सेंटीमीटर घन। ओके, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h और हमें गिवन भी है 1570। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 पाई हमें लेना है 3.14 क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है। r हमें फाइंड करनी है, h यहाँ पर है 15 और ये है 1570 जो कि शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/3 गुणा 3.14 r² गुणा 15 बराबर 1570। अब इसे हमें कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए सबसे पहले तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे आ जाएगी 2 जीरो और साथ में आ जाएगा 1। इस तरह से यहाँ से हमारा पॉइंट रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 314/100 r² गुणा 15 1570। अब इसे कैंसिल करते हैं, तो देखो सभी में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये 1/1 ख़त्म हो गया, इसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है। तो ये हो गया 314/100 r² और यहाँ पर आ गया 5। ओके, अगेन यहाँ पर गुणा है तो तिरछा कैंसिल होगा। 5 एकम 5, 5 से 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं यानी कि 5 से 100 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 जीरो। ओके, ये आ गया 314/20 गुणा r² और 1570 एज इट इज़। ओके, अब अगेन ये दोनों ही सम संख्या हैं, 2 से कैंसिल हो रही हैं। 2 से 314 को भाग करेंगे आएगा 157 और ये हो गया 2 धाम 20। r² एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। ठीक है, अब r² को यहीं रखेंगे। ये जो टर्म है इसको उठाकर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, ये 1570 एज इट इज़। अब इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ये 157/10 है, इधर आके 10/157। ओके, अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है। 157 एकम 157, 157 धाम 1570। ओके, ये कट गया इससे। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 10 ये वाला गुणा 10 ये वाला, ये r² एज इट इज़ r²। ओके, 10 धाम होता है 100। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 100 वर्ग होता है 10 का। ठीक है, रूट से बाहर निकालते हैं ना तो वर्ग चेक करते हैं। 100 वर्ग होता है 10 का, तो r बराबर आ गया 10 यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी 10। क्वेश्चन 4, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, अब लंब वृत्तीय शंकु मतलब ये ही शंकु है। ठीक है, शंकु एक ही शेप का होता है। आयतन 48 पाई सेंटीमीटर घन है तो उसके आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। यानी कि ये वाली जो लाइन है यहाँ तक ये r होती है और पूरी लाइन की बात करें तो ये व्यास होता है। हमें व्यास ज्ञात करना है। तो ऊंचाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है h। शंकु का आयतन हमें दिया है 48 पाई सेंटीमीटर घन। ओके, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h और ये हमें गिवन है इसकी वैल्यू
तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमारे पास है वो हम पुट करेंगे, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर एच और यहाँ पर बचा 48, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे अभी। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो कैसे। 1/3 आर स्क्वायर एच की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 9, क्योंकि हमें ऊंचाई 9 दी गई है और ये 48। अब यहाँ पर बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 3 आ गया। अब यहाँ पर बचा आर स्क्वायर और 3, ये वाला 3, ठीक है, बराबर 48। अब ये 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 3 से 48 को हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 16। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब 16 4 का वर्ग होता है, रूट से हम उसी नंबर को बाहर निकालते हैं जो किसी का वर्ग हो। तो 16 4 का वर्ग है, तो आर आ गई 4, यानी कि ये आ गई त्रिज्या। अब हमें निकालना है व्यास, तो व्यास होता है डबल त्रिज्या का, यानी कि 2r। तो 2r हमारी आई है 4, 4 दूनी हो गया 8, तो ये आ गया व्यास। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता कितने किलोलीटर में है। ओके, तो ऊपरी व्यास, सबसे पहले तो हमें ये व्यास दिया है पूरा का पूरा यहाँ पर, वो है 3.5। इस पूरे की लेंथ जो है व्यास की वो है 3.5। उसके बाद एक गड्ढा, गड्ढे से मतलब है यहाँ पर ऊंचाई, यानी कि वो हमें दी है 12, और इसकी धारिता, धारिता का मतलब है यहाँ पर आयतन, सिंपल। ओके, नाम बदल दिया है ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएं। धारिता का मतलब है यहाँ पर आयतन। ओके, सिंपल। अब व्यास यहाँ पे 3.5 है, तो व्यास की मदद से सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर होता है, व्यास को भाग कर देते हैं 2 से, तो व्यास हमें दिया है 3.5, ये हो गया अपॉन में 2। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे, सिंपली पॉइंट हट चुका है। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से, क्योंकि दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। तो ये हो गया 5 सत्ते 35 और ये हो गया 5 चौक 20। इस तरह से त्रिज्या आ गई 7/4। ओके, गड्ढे की गहराई हमें दी है 12। धारिता यानी कि आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे। तो शंकु की धारिता आयतन, ये इसका फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो आर हमारी आई है 7/4। क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बारी यहाँ पर आर को हम लिखेंगे, और एच वो है 12। अब इसे करेंगे कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल, 1/3 यहाँ पर, ये वाला 22 यहाँ पर, फिर यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया 1/4, ये वाला 7/4 और गुणा में 12। ओके, अब 3 एकम 3 सभी के बीच में गुणा है तो तिरछा कहीं से कहीं तक भी कट सकता है। 3 एकम 3, ये हो गया 3 चौक 12, ठीक है। अब ये 1/1 हो गया तो ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बचा 22, ये वाला 1/4, ये 7/4 और ये 3 से कट गया तो यहाँ पर आ गया 4। अब नेक्स्ट 22 एज इट इज़, ये 1/4 एज इट इज़, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, सभी के बीच में गुणा है तो तिरछा हम काट सकते हैं। 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो ये बचा 7। अब ये बीच में गुणा है तो ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या बच गया देखो 11 गुणा में 1/2 गुणा 7। अब बीच में गुणा है, सभी सीधे गुणा हो सकते हैं। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और नीचे है 2। अब 2 से 77 को करना है भाग, ये भाग कर रहे हैं, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, ये वाला 7 यहाँ पर, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। ओके, 2 पंजे हो गया 10, 10 में से 10 गया 0, तो आंसर आ गया हमारा 38.5 किलोलीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6 में हमें दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर घन है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए
शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो ये शंकु है, इसमें हमें व्यास दिया है 28। व्यास की मदद से सबसे पहले हम आर यानी कि त्रिज्या फाइंड करते हैं। तो व्यास को भाग करते हैं 2 से। ओके, तो व्यास है 28 अपॉन में हो गया 2। 2 से 28 को कैंसिल किया, आंसर आया 14 यानी कि त्रिज्या हमारी आ गई 14। ओके, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, शंकु का आयतन हमें गिवन है 9856। ठीक है, शंकु का आयतन हमें दिया गया है, हमें इसकी मदद से एच यानी कि ऊंचाई फाइंड करनी है। ओके, शंकु का आयतन है 9856 और ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर हमारी आई है 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 × 14। एच हमें फाइंड करना है। अब इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे वो समझना है। 9856 तो यहीं पर ही है, ये 1/3 है, इधर आके 3/1 हो जाएगा, नीचे हम 1 नहीं लगाते हैं। ये 22/7 है, इस तरफ आएगा तो 7/22 इस तरह लिख देते हैं क्योंकि सभी गुणा में है। 7/22। ओके, ये 14/1 है, इधर आकर 1/14, ये भी 14/1 है, इधर आकर 1/14, ऊपर 1 हम नहीं लगाते हैं और एच हमें फाइंड करना है। अब इन्हें करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो कटिंग बहुत ध्यान से करनी है। ओके, तो सबसे पहले ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2 से 9856 को भाग करेंगे आएगा 4928 और 2 से 22 को भाग करेंगे तो आएगा 11। ओके, फिर इसको 498 को हम 11 से भाग करेंगे। देखो मैंने किया है, 498 को 11 से भाग किया, आया 448। ठीक है, 11 से 4928 को हमने कर दिया कैंसिल, तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। और 4928 की जगह आ गया 448 गुणा में 3 गुणा में 7, नीचे है 14 गुणा 14। ओके, अब यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर क्या बचा 448 गुणा 3, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, नीचे बचा 14 गुणा में 2। अब यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं कैंसिल, किससे, 2 से। 2 से 448 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 224, ये वाला गुणा में 3 और बटे में बचा 14। ओके, अब फिर से इन दोनों को हम 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे आएगा 112 और नीचे आएगा 7। ठीक है, अब 7 से 112 को भाग करेंगे तो आएगा 16, इस तरह से ये भी कैंसिल हो गए, इसको करेंगे तो 16 आएगा, 7 से कैंसिल किया। ठीक है, तो ऊपर आ गया 16 गुणा 3 यानी कि 16 तिया 48, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, 16 तिया 48, ये आ गया हमारा एच। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। ओके, तो एच हमने फाइंड किया 48, आर हमारा आया था 14 और एल हमें फाइंड करना है। तो एल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है L² = H² + R²। एच है यहाँ पर 48, आर है 14। 48 का वर्ग होता है 2304, 14 का वर्ग होता है 196, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2500 और जो ये यहाँ पर जो स्क्वायर था इधर आके बन गया रूट। अब 2500 स्क्वायर होता है 50 का, इस प्रकार एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई 50। ओके, पार्ट 3 में हमें फाइंड करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है πRL। ओके, तो R है यहाँ पर 14 और L है 50। तो फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई का मान होता है 22/7, R मतलब 14 है यहाँ पर और L है 50। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। ओके, तो बचा ये वाला 22, यहाँ पर 2 और ये 50। अब 50 दूनी होता है 100। ओके, तो 22 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 2200। दिस इज द आंसर। प्रश्न 7, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज
ABC को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। परित का मतलब होता है यहाँ पे पलट देना। ओके, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये है त्रिभुज कुछ इस प्रकार का समकोण बोला है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5, ये लंब है 12 और कर्ण है 13। अब इन्होंने बोला है 12 सेंटीमीटर के परित, यानी कि जो ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी, इसको हमें पलट देना है। जब हम 12 सेंटीमीटर को इस तरफ पलट देंगे तो ये एक शंकु की आकृति ही बन जाएगी। बहुत सिंपल सी समझने की बात है। 12 सेंटीमीटर ये है यहाँ पर हाइट। ओके, इसने बोला है इसके परित, यानी कि इससे उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर देंगे तो ये एक शंकु की आकृति ही बन जाएगी। ओके, तो इस प्रकार h हो गया यहाँ पर 12, r हो गई 5 जो कि त्रिज्या है, और l तिर्यक ऊंचाई हो गई 13। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाकर एक शंकु के आकार का ठोस बनाया गया है। ओके, अब शंकु का आयतन हमें फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। नाउ पुट द वैल्यूज। 1/3 पाई का मान 22/7, r यहाँ पर है 5, तो r का स्क्वायर है तो 5 × 5 और h है 12। ओके, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैंसिल कर दिया, ये ख़त्म हो गया। 1/1 कुछ नहीं होता है, यहाँ पर बचा 22/7, 5 पंजे 25 और ये हो गया 4, क्योंकि हमने 3 से कैंसिल किया था तो ये 4 आ गया। 22/7, 25 चौक के 100। अब 100 से 22 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2200/7। ये आ गया आंसर, यानी कि शंकु का आयतन। प्रश्न 8, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रश्न 7 के त्रिभुज को एक बारी हम चेक कर लेते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया था, इसमें कहा था 12 सेंटीमीटर के परित, तो ये 12 सेंटीमीटर था। जब हमने इसको पलटा तो दूसरा एक और ऐसा ही त्रिभुज बन गया और मेजरमेंट सेम रही। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ से उल्टा करो, यानी कि इसको ऐसे उल्टा करो तो इनकी मेजरमेंट बदल जाएगी। यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5, सिर्फ यही डिफरेंस है। ओके, तो अब इसे हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये अब 12 हो गया, ये अब 5 हो गया, तो जो अब हमारा नया शंकु बना है उसमें त्रिज्या है 12 और लंब है 5, यानी कि हाइट और L है 13। L दोनों में सेम रही। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ABC की भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाकर एक शंकु के आकार का ठोस बनाया गया है। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर h है 5, r है 12, L है 13। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, 1/3 पाई को अभी एज इट इज़ रखना है, r यहाँ पर 12 है, r का स्क्वायर है तो 12 × 12 और h है 5। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 3 एकम 3, 3 चौक हो गया 12। ठीक है, तो ये पाई एज इट इज़, यहाँ पे 4 × 12, ये वाला 4, ये 12 और ये 5। अब इन सबको गुणा करो, 12 पंजे 60 और 60 चौक हो गया 240 पाई। ओके, ये आ गया हमारा जो प्रश्न 8 में हमें दिया है ठोस, उसका आयतन। और यहाँ पर प्रश्न 7 में आया था 100 पाई, मैंने इसे सॉल्व कर दिया था। आप यहाँ तक ही रखें तभी ये सॉल्व हो पाएगा आगे। ठीक है, तो अब हमें करना है कंपैरिजन, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं। प्रश्न 7 से प्राप्त शंकु का आयतन, अपॉन में अनुपात की बात हो रही है तो अपॉन में ले जाएंगे। प्रश्न 8 से प्राप्त शंकु का आयतन, तो प्रश्न 7 से प्राप्त शंकु का आयतन ये है, प्रश्न 8 से प्राप्त शंकु का आयतन ये है। ओके, अब इसे कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, सेंटीमीटर घन से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आया 10/24। अब ये दोनों ही सम संख्याएं हैं, इसलिए 2 पंजे 10, 2 से कैंसिल हो गई,
2 से 24 को भाग करेंगे तो आएगा 12। दिस इज द आंसर। प्रश्न 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले गेहूं की एक ढेरी, यहाँ पर शंकु की ही बात हो रही है। ओके, तो इसका व्यास हमें दिया है 10.5। तो व्यास की मदद से सबसे पहले हम त्रिज्या यानी कि आर फाइंड करेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को भाग करेंगे 2 से। ओके, तो व्यास है 10.5/2। अब इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए नीचे लगा देंगे एक बारी 0। तो ये हो गया 105/20। अब दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 से 105 को भाग करेंगे तो 21 आएगा और 5 चौक हो गया 20। तो इस प्रकार हमारी त्रिज्या आ गई 21/4 और ऊंचाई दी है यहाँ पर 3 मीटर। ओके, तो अब शंकु आकार की ढेरी का आयतन हमें ज्ञात करना है। पहले तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पुट द वैल्यूज़। एच है यहाँ पर 3 और आर है 21/4। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 21/4 21/4 और एच है 3। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई यानी कि कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो सभी के बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कट सकता है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये हो गया 7 से 7 भी कैंसिल। तो यहाँ पर बचा देखो ये वाला 22, फिर ये हो गया 1/4, ऊपर कुछ नहीं है तो ये हो गया 1/4, ये वाला 21/4 और ये 3। ओके, अब आगे कैंसिल करेंगे तो ये हो रहा है 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 1/2 और ये 21/4 गुणा में 3। अब आगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कहाँ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा कोई भी, तो सीधी सीधी गुणा। 4 दूनी 8, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 33 और 21 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 693/8। अब 8 से 693 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 86.625। भाग आपको खुद करनी है। ओके, तो आयतन आ गया 86.625। अब आगे चलते हैं। अब उसने बोला है गेहूं की ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या चाहिए यानी कि आर। ऊंचाई हमारे पास है 3, त्रिज्या है 21/4। हमारे पास एल नहीं है यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो वो हम तिर्यक ऊंचाई के सूत्र से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो वो होता है L² = H² + R²। L हमें नहीं पता, H है 3, R है 21/4। 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पर 21/4 है तो 21 का वर्ग होता है 441, 4 का वर्ग होता है 16। देखो पूरे पर पूरा जो ब्रैकेट है उस पर स्क्वायर है, यानी कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर करना है और नीचे वाले का भी। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम यानी कि तिरछी गुणा और डिनोमिनेटर्स की गुणा। तो 16 निम्न 144, 441 एकम 441, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ओके, फिर डिनोमिनेटर्स की गुणा, तो 16 एकम 16। अब जो ये यहाँ पर स्क्वायर है इधर आकर रूट बन जाएगा। 144 + 441 होता है 586 और ये वाला 16। अब 16 से 586 को हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 36.5625। ओके, लेकिन ये अभी रूट में है तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए देखो आपको पता ही होगा कि 36 6 का वर्ग होता है, यानी कि 6 का वर्ग होता है 36। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, और इसको हम 0.102 कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं 0.5 कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटी सी ही वैल्यू है, तो 36 तो 6 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर 6 आ गया। रूट से बाहर हम इसी प्रकार निकालते हैं कि कौन सी संख्या किसकी वर्ग है। तो 36 6 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर 6 और पॉइंट के बाद भी नंबर है
तो 0.05 हम यहाँ पर अपने अंदाजे से ले सकते हैं। आप 0.123 भी ले सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा। ओके, तो अब शंकु आकार के कैनवस का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है शंकु का। ओके, जिसका सूत्र होता है πRL। नाउ पुट द वैल्यूज। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है 21/4 और एल आई है 6.05। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये 22, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये हो गया 3/4 और ये 6.05। ओके, अब 22 तिया 66 और 66 को करना है 6.05 से गुणा, तो ये मैंने गुणा कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो पॉइंट कैसे लगाना है, ये 6.05 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए राइट साइड से 2 नंबर गिन के हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इस ज़ीरो को कंसीडर आंसर में नहीं किया जाता है। आप लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। तो आंसर आ गया 399.3 और ये वाला 4/में। अब 4 से 399.3 को करेंगे भाग, तो ये मैंने भाग भी कर दिया है। भाग करने पर आंसर आया है 99.825। दिस इज़ द आंसर।